हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग हैड टू के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो इनसे पहले हम जो है हैज टू और हैव टू यानी वो प्रेजेंट में यूज होता है, तो उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। और उनसे पहले हम लोग कई सारे टॉपिक और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग जान चुके हैं। तो जो भी वो सभी कॉन्सेप्ट को, वो सभी वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास सभी देख लीजिएगा। और ये क्लास जब देखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये यानी हैव टू, हैज टू प्रेजेंट में यूज होता है, और उसी का पास्ट होता है क्या चीज़, हैड टू, जो कि आज की क्लास हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति हैड टू का यूज कहाँ पे करेंगे। तो जब भी किसी व्यक्ति को अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा कि कोई भी काम को करना था, यानी पास्ट में कोई भी काम को करना था, या फिर कोई भी काम को करना पड़ता था, या कोई भी काम को करना पड़ी, यानी तो उन सभी सेंटेंस का अर्थ तो एक ही है। जैसे अगर इस तरह का सेंटेंस बोले तो मुझे स्कूल जाना पड़ता था यानी पास्ट में है, ये हैड तो था थी थे आएंगे लास्ट में। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, या मुझे स्कूल जाना था, या मुझे स्कूल जाना पड़ा। तो बात तो एक ही है, सभी सेंटेंस का मतलब पास्ट का ही है। तो जब भी यहाँ पे करना था, यानी कोई भी काम को करना था, या करना पड़ता था, या करना पड़ा, तो उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए और उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हैड टू का। यानी हैड एक वर्ब हुआ, और वर्ब इसके बाद भी वर्ब आएगा, टू के बाद भी, तो दोनों वर्ब को कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे हमें प्रीपोजिशन यानी टू का आवश्यकता पड़ती है। यानी दो वर्ब को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम टू लिखते हैं। वो सभी ग्रामर के कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनसे उतना डीपली हम लोग को जानना नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे स्पीकिंग के लिए, स्पीकिंग पर्पज से पढ़ रहे हैं। तो चलिए पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग स्ट्रक्चर ही नहीं जानेंगे तब तक कोई भी सेंटेंस को हम लोग बना नहीं पाएंगे। सेंटेंस तो बना तो लेंगे, लेकिन वो जो है सही बनाए या फिर गलत बना है, वो हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं है एक तरह से। तो हम पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं ताकि हम लोग सही सही सब कुछ सीखें। तो स्ट्रक्चर, इसमें भी पहले सब्जेक्ट आएगा, और जो पहले से क्लास करते हैं तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे हैड का था सेम उसी तरह। यानी जो प्रेजेंट में जहाँ पे हैज हैव था वहाँ पे सिर्फ हैड दे देंगे, हो गया। सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी क्या होता है हम पहले आप लोगों को बताएं, एक नाउन होता है या फिर एक प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, और यहाँ पे टू लिखेंगे, हैड टू आएंगे, और टू के बाद जो है नॉर्मली हमेशा जो है वर्ब वन आते हैं। सब्जेक्ट, हैड टू, वर्ब वन, और जो सेंटेंस में अदर ऑब्जेक्ट आएंगे वो। ये हुआ इसका पहला स्ट्रक्चर, यानी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। और इसी में होता है नेगेटिव स्ट्रक्चर भी होता है। सब्जेक्ट, और प्रेजेंट में क्या आता है, डू और डज, लेकिन पास्ट में क्या आता है यहाँ पे, डिड। सब्जेक्ट डिड, नॉट, नेगेटिव बना रहे हैं, सब्जेक्ट डिड नॉट। और जब भी कहीं पे कोई भी स्ट्रक्चर में डू डज डिड आ जाए तो उसके जस्ट बाद जो है हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो हैड है वर्ब टू, हैड का वर्ब वन होता है हैव, तो इसीलिए यहाँ पे हैड नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अगर डिड आया मतलब पास्ट कर चुके हैं, तो डिड के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब वन। तो हैड, तो ये वर्ब टू है, तो हैड का वर्ब टू क्या होता है, ये हैड वर्ब टू है, तो हैड का वर्ब वन क्या होता है, हैव। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैव टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब किसी किसी को जो है यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा कि प्रेजेंट का नेगेटिव भी तो यहाँ पे हैव टू ही था, यहाँ सब कुछ सेम था, लेकिन वहाँ पे हम क्या किए थे, डू नॉट लिखे थे। यानी डू नॉट या फिर डज नॉट आता था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे हम, डिड नॉट। उसमें डू नॉट और डज नॉट था प्रेजेंट में, लेकिन ये डिड होता है, यानी डू का पास्ट होता है डिड। जिस तरह से हैव का पास्ट हैड, ठीक उसी प्रकार से डू का पास्ट डिड। बहुत आसान है। ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर। और इंट्रोगेटिव भी स्ट्रक्चर भी होता है। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर तो हम लोग जानते हैं कैसे बनता है। तो जो भी यहाँ पे वर्ब होता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो उसको हम लोग पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में। यानी जो 2 नंबर में है उसको 1 नंबर में, जो 1 नंबर में है उसको 2 नंबर, यानी अदला बदला कर देते हैं पोजीशन को। उसके बाद नोट वाला अभी हम फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, नोट वाला नीचे लिखेंगे। तो उसके बाद क्या है, हैव टू, डिड सब्जेक्ट हैव टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डिड सब्जेक्ट हैव टू वर्ब वन
ऑब्जेक्ट। ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। यानी जो सेंटेंस के शुरुआत में सिर्फ क्या रहेगा, जैसे क्या मुझे जाना था, क्या मुझे पढ़ना था, क्या आपको कुछ बोलना था, तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उपयोग करते हैं, यूज करेंगे। और इसी में अगर नेगेटिव बनाना चाहे तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या लिख देंगे? नॉट। और बाद बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लिखेंगे? नॉट। उसके बाद हैव है तो हैव टू, और बाद बाकी सब कुछ सेम, सेम टू सेम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, क्योंकि यह प्रश्नवाचक सेंटेंस को बनाएंगे इस इन सभी ये दोनों स्ट्रक्चर से। और इसी के पहले WH वर्ड लिख देंगे, यानी कब, क्यों, कैसे आता है तो उसका इंग्लिश पहले लिख देंगे, अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये, और उसमें भी नेगेटिव रहेगा तो लास्ट वाला, यानी उससे पहले हम उसका इंग्लिश लिख देंगे WH फैमिली का। काफ़ी आसान है। जो भी पहले इस क्लास की होंगे ना, उसको जो है हम लिखने से पहले ही, जैसे हम यहाँ पे लिखे होंगे, एक दो बात बोले होंगे, वो खुद ही सभी स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे और बना भी लिए होंगे। क्योंकि हम पहले कई बार आप लोगों को बोले हैं, जो एक स्ट्रक्चर को अच्छा से समझ गए वो बाकी का हर एक स्ट्रक्चर जो है खुद से ही बना सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ छोटा सा हिंट मिलेगा उसको, कहाँ पे क्या होगा। बहुतों स्ट्रक्चर तो वो खुद से ही बना लेंगे। नहीं तो एक दो स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे लिखे ना, बोले कि यहाँ पे ये होगा वो होगा, वो समझा, हिंट दिए तो वो तुरंत से बना लेंगे। और ये सभी स्ट्रक्चर था जो कि यहाँ पे हम बता दिए। तो फिर से एक बार हम यहाँ तक बताते हैं हैड टू का यूज कहाँ पे करना है। तो जब भी किसी व्यक्ति को अंग्रेजी में बोलना पड़े कि कोई भी काम को करना था, कोई भी काम को करना पड़ा था, या कोई भी काम को करना पड़ता था, तो उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग हैड टू का यूज करेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो ये सब्जेक्ट हैड टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, अगर नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट डिड नॉट हैव टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, 2 नंबर का। और अगर इंट्रोगेटिव रहा डिड सब्जेक्ट हैव टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहा डिड सब्जेक्ट नॉट हैव टू वर्ब वन ऑब्जेक्ट। अगर डबल इंट्रोगेटिव कहने का मतलब WH वर्ड, तो इससे पहले आ जाएंगे। और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो इससे पहले हम WH वर्ड को लिख देंगे। यानी काफ़ी आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हर जगह हेड आएंगे और यहाँ पे हर जगह डिड आएंगे। तो एक ही वर्ब है तो सब्जेक्ट के साथ जो है कोई, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हेड तो सभी के साथ आएगा और डिड भी सभी के साथ आएगा। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लुरल हो। तो यहाँ पे डिड, ऐसे नहीं कि यहाँ पे अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज टू कर देंगे। यहाँ पे डिड है तो हैव टू है, तो हैव टू क्यों आया था हम अभी बताए। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। जैसे अगर हम लिखना चाहे एक छोटा सा गर्मा गर्म एग्जाम्पल, मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना था, या फिर मुझे पढ़ना पड़ा, या मुझे पढ़ना पड़ा था, या मुझे पढ़ना पड़ता था। तो एक सेंटेंस को हम कई तरह से बोल सकते हैं। तो सेंटेंस कुछ भी रहे, अगर सेंस पास्ट का आए, मतलब कोई भी काम करना था लेकिन नहीं किए, तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? हैड टू का, यानी पास्ट में हैड टू का। अगर यहाँ पे है रहता तो यहाँ पे हम हैज टू हैव टू का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे यही मुझे पढ़ना पड़ेगा फ्यूचर में, तो यहाँ पे हम विल हैव टू का यूज करेंगे, जो कि हम लोग आगे जानेंगे उसको। और जो एक कॉन्सेप्ट समझ गए वो सब कुछ समझ सकते हैं। तो मुझे पढ़ना था, तो मुझे, ये पहले तो हम सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस कौन सा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर से ही बनाएंगे। जो सेंटेंस यहाँ पे है, अब ऐसे नहीं कि हम कोई भी सेंटेंस, यानी सेंटेंस ये है हम कोई भी स्ट्रक्चर लगा दिए तो वो सेंटेंस सही होगा, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जो सेंटेंस है पहले सेंटेंस को देखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर लगाएंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर सेंटेंस WH फैमिली वाला है तो WH फैमिली वाला। अगर सेंटेंस WH फैमिली और नॉट वाला है तो WH फैमिली और नॉट वाला यूज करेंगे। यानी जैसा सेंटेंस वैसे स्ट्रक्चर पे हम लोग उसको बना देंगे तो वो सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। यानी जिस तरह से मैथ में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सूत्र होता है, फार्मूला, ठीक इसी प्रकार से सभी सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ पे 6 टाइप का स्ट्रक्चर होता है और 6 टाइप के सेंटेंस भी होते हैं, यानी डेली लाइफ में बोले जाते हैं। तो ये मुझे पढ़ना था, ये है पॉजिटिव, कहने का मतलब अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किसको बोलते हैं? पहला वाले सेंटेंस को। तो पहला वाला सेंटेंस क्या कहता है? अब सब्जेक्ट चाहिए मुझे,
सब्जेक्ट इसमें मुझे। अब कोई कोई तो ये भी याद किए होंगे कि मुझे का इंग्लिश होता है मी, बल्कि यहाँ पे मी लिखेंगे। अगर मी लिखेंगे मुझे का तो यहाँ पे ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे ये क्या कहता है, सब्जेक्ट चाहिए। तो मी यहाँ पे मुझे का इंग्लिश नहीं होगा, तो मी नहीं होगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे मी का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे, आई, यानी मी नहीं, यहाँ मुझे का इंग्लिश क्या होगा, आई। इस तरह से हम लोग रट नहीं सकते कि मुझे का इंग्लिश आई होता है या मेरा का इंग्लिश माई होता है। हर जगह कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, वैसे हम लोग हिंदी से याद जो है नहीं करेंगे। तो मुझे पढ़ना था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मुझे का क्या आया, आई। और आई हैड टू, तो हैड टू लिखेंगे। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखे, हैड टू है तो हैड टू। उसके बाद वर्ब वन है, मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है, तो यहाँ पे वन दे दिए, यानी पहला वाला वर्ब को यहाँ पे लगाएंगे। और टू के बाद नॉर्मली हमेशा जो है वर्ब वन ही आते हैं। तो रीड होता है पढ़ना का वर्ब वन। आई हैड टू रीड, अगर इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे तो मुझे नहीं पढ़ना था। जैसे अगर हम बनाना चाहें, मुझे नहीं पढ़ना था, तो ये नहीं जैसे आया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है कौन सा, ये 2 नंबर का। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मुझे का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो आई के बाद यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या है, डिड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिड लिखेंगे। उसके बाद नॉट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिड नॉट लिखेंगे। और डिड नॉट को शॉर्ट में डिंट बोलते हैं। तो यहाँ तक लिखें। उसके बाद है हैव टू, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैव टू लिखेंगे, हैव टू। उसके बाद है वर्ब वन, और वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ना का वर्ब वन होता है रीड। आई डिड नॉट हैव टू रीड, मुझे नहीं पढ़ना था। जिससे अगर हम इंट्रोगेटिव का सेंटेंस लिखें, कुछ अलग सा सेंटेंस लेते हैं, क्या आपको बोलना था, यानी क्या अगर शुरू में आए सिर्फ क्या, तो वो होता है इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, यानी 3 नंबर के स्ट्रक्चर। क्या, यहाँ पे हम सब्जेक्ट को भी चेंज कर देते हैं, क्या आपको बोलना पड़ा, पढ़ा भी लिख सकते हैं, या बोलना था, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, ये भी याद रखना है। अब इसको बनाते हैं, क्या आपको बोलना पड़ा, क्या आपको बोलना था। तो जैसे हम यहाँ पे क्या देखें, यानी क्या आपको बोलना था, क्या आपको बोलना पड़ा, क्या आपको बोलना पड़ता है, पड़ता है नहीं था, क्या आपको बोलना पड़ता था। तो जैसे हम किसी से सवाल पूछे, सवाल किए, तो यानी इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक प्रश्न किए, तो ये आता है, यानी क्या अगर आएगा तो वो 3 नंबर से बनाएंगे सिंपल वे में, नहीं तो उस तरह से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिड है तो डिड लिखेंगे पहले, जैसे स्ट्रक्चर है सेम, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आपको। और आपको का यानी आपका, और आपके का सब्जेक्टिव केस होता है यू। और यू का ऑब्जेक्ट भी वैसे यू ही होता है, लेकिन ये यू ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। कैसे पता चला, स्ट्रक्चर से। लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता तो यू आता तो वो ऑब्जेक्ट होता। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है, ये हम नोट वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें नहीं नहीं है, मतलब ये सिर्फ इंट्रोगेटिव है। तो डिड का डिड, उसके बाद सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हैव टू है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हैव टू। उसके बाद फिर है वर्ब वन, बोलना के वर्ब वन होता है स्पीक, स्पीक। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट जो है कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह को भी लिखेंगे। क्या आपको बोलना था, क्या आपको बोलना पड़ता था। डिड यू हैव टू स्पीक, क्या आपको जाना था, डिड यू हैव टू गो। क्या आपको खाना था, डिड यू हैव टू ईट, डिड यू हैव टू ईट समथिंग, यानी कि आपको कुछ खाना था। यानी अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, एक स्ट्रक्चर को, एक सेंटेंस को समझ जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड हम कई सारे सेंटेंस को जो खुद से ही बना सकते हैं। तो जैसे अगर हम कुछ और बनाना चाहें तो यहाँ पे हम बनाते हैं, जैसे उसे, यहाँ पे हम क्या ही ले लेते हैं, क्या उसे किताब खरीदना था,
क्या उसे किताब खरीदना था? रहस्य का देख लीजिएगा आपको लोग क्या होगा यहाँ पे, क्या उसे किताब खरीदना था। तो यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, क्या उसे किताब खरीदना था। तो जैसे क्या आया, तो यहाँ पे डिड से बनाएंगे फिर, यानी इंट्रोगेटिव हो गया डिड। और यहाँ पे उसे, सब्जेक्ट क्या है उसे, और उसे का क्या होगा ही। और जैसे ही बोले तो मतलब वो कोई यानी पुरुष होंगे, मेल होंगे। अगर जैसे यहाँ पे सी बोलते तो मतलब वो कोई स्त्रीलिंग, मतलब कोई लड़की होगी, यानी फीमेल होगी। तो सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद हैव टू है तो क्या लिखेंगे, हैव टू। उसके बाद वर्ब है, वर्ब इसमें क्या है बाय। अच्छा, खरीदना में शायद दीर्घई ही होगा, चलिए हम ये लिख देते हैं, हैव टू। डिड ही हैव टू, खरीदना का होता है बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है, ऑब्जेक्ट है बुक, तो बुक सिंगुलर है यहाँ पे तो हम ए बुक लिख देते हैं। डिड ही हैव टू बाय ए बुक, क्या उसे एक किताब खरीदना था। अगर थी रहती तो हम यहाँ पे डिड सी हैव टू बाय ए बुक। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, जो कि काफ़ी आसान है। तो जो भी नहीं समझे होंगे आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई जो हूँ ज़रूर करूँगा।